कृपया कहानी को पूरा सुने। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज 15 दिन बाद फिर मैं चंचल से मिलने आया था। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, कुछ ही सेकंड में चंचल ने दरवाजा खोल दिया, जैसे वह वहीं बैठी हुई मेरा इंतजार कर रही हो। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में चंचल कितनी खूबसूरत लग रही थी। गोरा चिट्टा रंग, नीली आंखें और बदन तो मानो ऊपर वाले ने सांचे में ढालकर बनाया हो। मुझे समझ नहीं आता चंचल के पति ने चंचल को क्यों छोड़ा। कोई इतनी खूबसूरत बीवी को कैसे छोड़ सकता है। मुझे देखते ही चंचल के चेहरे की चमक दोगुनी हो गई, उसके गाल लाल हो गए। मेरे आने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। घर में एक मंद सा संगीत चल रहा था और खुशबू जैसे घर को बाकायदा महकाया गया हो। चंचल मेरे लिए चाय बनाने चली तो मैंने उसे हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। मैं उसके घर चाय पीने थोड़ी आता हूँ। मैंने चंचल को अपनी बाहों में ले लिया। उसका रूई सा बदन मेरी बाहों में आकर बिखर गया, जैसे वह भी इस पल का इंतजार कर रही हो। हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। पसीने में तर हम दोनों पूरी तरह संतुष्ट हो चुके थे। थककर मेरी आंख लग गई। तभी चंचल ने मुझे धीरे से उठाया। आपके फोन पर भावना की कॉल है, रिसीव कर लीजिए। मैंने कॉल रिसीव करी। उधर से भावना मेरे आने के लिए पूछ रही थी। मुझे घर गए हुए 1 महीना हो गया था। घर पर मम्मी पापा बच्चे और भावना मेरा इंतजार कर रहे थे। आज शनिवार था और मैंने उससे घर आने का वादा किया था। जल्दी से मैं बिस्तर से उठा और कपड़े पहनकर बाहर आया। चंचल मेरे लिए खाना बना रही थी। मैंने उससे जाने के लिए बोला। उसे मेरे जाने से कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने बड़े प्यार से मुझे विदा कर दिया। मैंने गाड़ी घर की तरफ दौड़ा दी। रास्ते भर में चंचल के बारे में सोचता रहा। चंचल का पति ठीक आदमी नहीं था। वह शराब पीकर चंचल के साथ मारपीट करता था और अप्राकृतिक संबंध बनाता था। कई सालों तक चंचल ने सब कुछ ठीक होने का इंतजार किया, पर हालत बद से बदतर होती चली गई। एक दिन चंचल अपने पति को छोड़कर चंडीगढ़ हमेशा के लिए वापस आ गई। मेरी और चंचल की दोस्ती तब से है जब से हम दोनों ने होश संभाला था। बचपन और जवानी हमारी साथ ही गुजरी थी। वापस आकर भी चंचल ने दोस्ती बरकरार रखी। आज भी याद है मुझे वह काली रात जब चंचल ने मुझे अपने घर बुलाया था। चंचल शराब के नशे में घर के एक कोने में पड़ी थी। मैंने चंचल को किसी तरह संभाल कर बिस्तर पर लिटाया। चंचल छोटे बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई। प्लीज जगदीप, मुझे अपना बना लो। थक गई हूँ मैं अकेली जिंदगी जीते जीते। ना माँ बाप है, ना भाई बहन, ना पति, ना बच्चे। मैं तुमसे कभी पत्नी का अधिकार नहीं मांगूंगी। बस एक बार दिल से मुझे अपना लो। दुनिया के सामने भावना ही तुम्हारी पत्नी रहेगी। मुझे तो बस अपना बचा कुचा टाइम दे दिया करना है। मैं उसी के सहारे जिंदगी बिता लूंगी। चंचल की ऐसी हालत देखकर मैं भावना के बारे में सोचना ही भूल गया और अपने खून से मैंने चंचल की मांग भर दी। वह पहली रात थी जब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आए थे। फिर तो मानो चंचल मेरा नशा बन गई हो। लेकिन आज इतने सालों बाद जब ये नशा उतर रहा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या चंचल से शादी करने का फैसला ठीक था या मैंने चंचल की जिंदगी आबाद करके भावना की जिंदगी बर्बाद कर दी। कब तक यह रिश्ता छिपा रहेगा? एक न एक दिन तो भावना को पता लग ही जाएगा। क्या वो मुझे माफ कर देगी? चंचल से शादी करना क्या एक सही फैसला था? कमेंट करके जरूर बताइएगा।